हेलो माय ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हैं आप सब। आज फिर मैं लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए एक न्यू मोटिवेशनल स्टोरी जिसका नाम है ईमानदारी का फल। बेस्ट हिंदी मोटिवेशनल स्टोरी। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में। तो आज ये मोटिवेशनल स्टोरी ईमान का ज्ञान बताएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। काफ़ी समय पहले की बात है। प्रतापगढ़ नाम का एक राज्य था। वहाँ का राजा बहुत अच्छा था, मगर राजा को एक सुख नहीं था। वह यह कि उसकी कोई भी संतान नहीं थी और वह चाहता था कि अब वह राज के अंदर किसी योग्य बच्चे को गोद ले ले, ताकि वह उसका उत्तराधिकारी बन सके और आगे की भागदौड़ सुचारू रूप से चला सके। और इसी को देखते हुए राजा ने राज्य में घोषणा करवा दी कि सभी बच्चे राजमहल में एकत्रित हो जाएं। ऐसा ही हुआ। राजा ने सभी बच्चों को पौधे लगाने के लिए भिन्न भिन्न प्रकार के बीज दिए और कहा कि अब हम 6 महीने बाद मिलेंगे और देखेंगे कि किसका पौधा सबसे अच्छा होगा। महीना बीत जाने के बाद एक बच्चा ऐसा था जिसके गमले में वह बीज अभी तक नहीं फूटा था, लेकिन वह रोज उसकी देखभाल करता था और रोज पौधे को पानी देता था। देखते ही देखते 3 महीने बीत गए। बच्चा परेशान हो गया। तभी उसकी माँ ने कहा कि बेटा धैर्य रखो, कुछ बीजों के फलने में ज़्यादा वक्त लगता है। और वह पौधे को सींचता रहा। 6 महीने हो गए। राजा के पास जाने का समय आ चुका था, लेकिन वह डरा हुआ था कि सभी बच्चों के गमले में तो पौधे होंगे और उसका गमला खाली होगा। लेकिन वह बच्चा ईमानदार था और सारे बच्चे राजमहल में आ चुके थे। कुछ बच्चे जोश से भरे हुए थे क्योंकि उनके अंदर राज्य की उत्तराधिकारी बनने की प्रबल लालसा थी। अब राजा ने आदेश दिया कि सभी बच्चे अपने अपने गमले दिखाने लगे, मगर एक बच्चा सहमा हुआ था क्योंकि उसका गमला खाली था। तभी राजा की नज़र उस गमले पर गई। उसने पूछा, तुम्हारा गमला तो खाली है। तब उसने कहा, लेकिन मैंने इस गमले में 6 महीने तक देखभाल की है। राजा की उसकी ईमानदारी से खुश था। उसका गमला खाली है, फिर भी हिम्मत करके यहाँ आया तो है। सभी बच्चों के गमले देखने के बाद उस राजा ने बच्चे को सभी के सामने बुलाया। बच्चा सहम गया और राजा ने वह गमला सभी को दिखाया। सभी बच्चे जोर जोर से हंसने लगे। राजा ने कहा, शांत हो जाइए, इतने खुश मत होइए। आप सभी के पास जो पौधे हैं वो सब बंजर हैं। आप चाहे कितनी भी मेहनत कर लो, उनसे कुछ भी नहीं निकलेगा। लेकिन असली बीज तो यही था। राजा उसकी ईमानदारी से बेहद खुश हुआ और उस बच्चे को राज का उत्तराधिकारी बना दिया। लेकिन हमें इस कहानी से क्या सीखने को मिला है? मेरे हिसाब से अपने अंदर ईमानदारी का होना बहुत ज़रूरी है। हम चाहे किसी भी हाल में, किसी भी सिचुएशन में हों, लेकिन हमारे अंदर की ईमानदारी को हमें कभी ख़त्म नहीं करना है। तो आई होप आपको आज पता चल ही गया होगा ईमानदारी का मतलब, कि हमें हमेशा अपने जीवन में ईमानदार ही रहना चाहिए। अगर हम ईमानदार रहेंगे तो हमारा जीवन बहुत ही अच्छा चलेगा। और अगर हम झूठ बोलेंगे भी तो अगर कोई नहीं तो हमारा परमात्मा, हमारा प्रभु, हमारा गॉड हमें देख रहा है कि हमने ईमानदारी कहाँ खो दी है। तो इसलिए हमें अपने जीवन में ईमानदारी को बिल्कुल खोना नहीं है। उसे हमें अपने अंतरात्मा में ही रखना है, क्योंकि हर पल हमें भगवान देख रहे हैं, हमें सुन रहे हैं। जो भी हम करते हैं भगवान को सब पता होता है। तो इसलिए हमको हमेशा ईमानदार होना चाहिए। कोई देखे ना देखे, लेकिन एक ऊपर है जो हमें सब कुछ देख रहा है, सब कुछ देख रहा है कि हम क्या कर रहे हैं, कहाँ झूठ बोल रहे हैं, किससे क्या कर रहे हैं, किसका क्या हमने किया।
उनको सारा हिसाब होता है, उनको सब कुछ पता होता है। तो इसलिए हमें अपनी ईमानदारी नहीं खोनी चाहिए। आई होप आज की स्टोरी अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। बाय बाय, टेक केयर।